गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कौशल गुर्जर रुद्राक्ष एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। आप बताते रहना टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको जैसे ही मैं टेस्ट सीरीज की वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 है। पहला टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, देश की सबसे साफ नदी कौन सी है? पता होगा आपको, बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देश की सबसे साफ नदी ये है उमन गोत नदी। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उमन गोत नदी ये कहाँ है? तो ये मेघालय राज्य में है। कहाँ है? मेघालय राज्य में है, याद रखना। और मेघालय को क्या कहा जाता है? मेघों का घर। उमन गोत नदी भारत की सबसे साफ नदी है। अगर कहीं ये पूछ ले भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी, तो आंसर हमारा चेंज हो जाता है साबरमती नदी। याद रखना, साबरमती नदी ये भारत की सबसे प्रदूषित नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 25-25 किलोमीटर ये बहती है, 25-25 किलोमीटर। और निर्मल जल इसी का माना जाता है। बात की जाए नर्मदा नदी, ये मध्य प्रदेश की सबसे स्वच्छ नदी है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बहने वाली, सर्वाधिक लंबी दूरी तय करने वाली नदी है। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा या फिर दक्षिण भारत की सबसे अधिक बहने वाली नदी बोला जाता है। इतने क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अगला प्रश्न है, साइंस से है, खीरे में कड़वाहट किसके कारण होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया पे। तो पहला है खीरे में कड़वाहट, इसका आंसर है कुकुरबिटेसिन। किसके कारण होती है कड़वाहट? आपने देखा होगा खीरा कड़वा होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। अब आपने पढ़ा होगा एलाइसिन भी पढ़ा होगा, कैप्सिनथिन भी पढ़ा होगा, कुरकुमिन भी पढ़ा होगा। तो एलाइसिन के कारण लहसुन में गंध आती है। किस में आती है? लहसुन में। याद रखना, ये पूछ लेता है लहसुन में गंध का कारण क्या है, तो आंसर होता है एलाइसिन जो है वो लहसुन में गंध का कारण है। कैप्सिनथिन क्या करता है? मिर्च का लाल रंग कर देता है। आपने देखा होगा हरी मिर्च को हम कुछ टाइम के लिए रख देते हैं तो मिर्च ऑटोमेटिक रेड हो जाती है, और मिर्च का लाल रंग होना कैप्सिनथिन के कारण होता है। कुरकुमिन क्या होता है? हल्दी का पीला होना कुरकुमिन का कारण है। याद रखना, ये कुरकुमिन के कारण होता है, हल्दी पीली होती है। कैप्सिनथिन के कारण मिर्च का लाल रंग होता है। एलाइसिन के कारण आपने देखा होगा लहसुन से गंध आती है। और खीरे में कड़वाहट ये होती है, कड़वाहट कुकुरबिटेसिन के कारण होती है। यहां से इतने क्वेश्चन बनते हैं। बात की जाए विश्व हृदय दिवस, विश्व हृदय दिवस ऐसे भी पूछ ले वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हार्ट डे की बात की जाए ये 29 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। अब 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सभी को पता होगा, हिंदी दिवस। क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना, ये पूछा गया है आरपीएम में। विश्व समुद्री दिवस। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। और 18 सितंबर को मनाया जाता है बेम्बू डे, वर्ल्ड बेम्बू डे। बेम्बू को बोलते हैं विश्व बांस दिवस। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस। याद रखना, सितंबर के जितने भी दिवस हैं एक बार रिवाइज करते हैं। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, 5 सितंबर। 8 को क्या मनाया जाता है? महिला साक्षरता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 की बात की जाए हिंदी दिवस। 16 और पड़ता है ओजोन दिवस मनाया जाता है। 18 को ये हो गया हमारा, क्या था? वर्ल्ड बेम्बू डे, बांस डे, विश्व बांस डे। 20 की बात की जाए आरपीएफ डे। 21 सितंबर की बात की जाए विश्व शांति दिवस।
और यहाँ पे मनाया जाता है 27 सितंबर की बात की जाए तो विश्व पर्यटन दिवस। इतने दिवस सितंबर से पूछे ही जाते हैं। बात की जाए भारत के किस राज्य ने सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री दिए हैं, तो बात की जाए भारत के सबसे अधिक किस राज्य ने दिए हैं, तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश ने। सर्वाधिक प्रधानमंत्री देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। आप जानते भी होंगे सबसे अधिक जनसंख्या जो है वो किस राज्य की है भारत में, उत्तर प्रदेश की है। अगला है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है, ये इसका आंसर है। अब ये लोहे की कमी से होता है, कहीं लोहे की अधिकता हो जाए तो कौन सा होगा, तो लोहमयता होगा, याद रखना। अब ये आपने पढ़ा होगा साइंस में विल्सन रोग, तो तांबे की अधिकता से, ये देखना तांबा और तांबे की अधिकता से क्या होता है, विल्सन रोग होता है। बर्ड आंता कलर ब्लाइंडनेस आपने पढ़ा होगा, ये एक आनुवांशिक डिसीज है, जेनेटिक डिसीज है। एनीमिया किसकी कमी से होता है, लोहे की कमी से होता है। अगर लोहे की अधिकता हो जाए तो क्या होता है, लोहमयता होता है। और विल्सन रोग तांबे की अधिकता के कारण होता है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज्ड क्वेश्चन है। अगर बात की जाए चेन्नई की, तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, ये है पुणे में, इसका आंसर है पुणे। कहाँ है, पुणे। चेन्नई की बात की जाए तो चमड़ा अनुसंधान केंद्र आपने पढ़ा होगा, चमड़ा कहाँ है, ये अनुसंधान केंद्र चेन्नई में। दिल्ली की बात की जाए, यहाँ पे चेंज हो जाता है, भारतीय मौसम विज्ञान अनुसंधान केंद्र, याद रखना। भारतीय मौसम वेधशाला पूछता है तो आंसर पुणे होता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान पूछता है, आंसर दिल्ली होता है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछता है तो कोयम्बतूर होता है, याद रखना। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है, पुणे है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों द्वारा किस गुफा का निर्माण किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप सभी जानते होंगे किस गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया, आंसर है एलिफेंटा की गुफाओं का। अब एलिफेंटा की गुफाएं हैं कहाँ, तो ये है मुंबई महाराष्ट्र में, मैं तो घूम के भी आया हूं इन्हें। बात की जाए अजंता की गुफाएं, ये कहाँ है, औरंगाबाद में है। और इनका निर्माण, अजंता की गुफा औरंगाबाद में है और इनका निर्माण गुप्त शासकों ने किया था। किसने किया था, गुप्त शासकों ने किया था। एलोरा की गुफा की बात की जाए तो ये भी औरंगाबाद में है, याद रखना। और इनका निर्माण बौद्धों द्वारा किया गया था, बौद्धों द्वारा किया गया था। जबकि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया। बहुत अच्छे क्वेश्चन है और डिटेल भी है इसके साथ। अब बची कैनेरी की गुफाएं, ये भी मुंबई महाराष्ट्र में है और इनका निर्माण भी बौद्धों द्वारा किया गया था। ये गुप्तों द्वारा बनाई गई, ये बौद्धों द्वारा बनाई गई, ये राष्ट्रकूटों द्वारा बनाई गई, ये बौद्धों द्वारा बनाई गई। सभी महाराष्ट्र में है। 2 गुफाएं हैं वो औरंगाबाद में है, 2 हैं वो मुंबई में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को मृदा वर्ष घोषित किया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो मृदा वर्ष, मृदा बोल रहे हैं तो मिट्टी। एक क्वेश्चन और बनता है, मृदा का नाम सुन के आ गया, मृदा का अध्ययन, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडोलॉजी, याद रखना। मृदा वर्ष कब मनाया गया, बात की जाए 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 को मृदा वर्ष घोषित किया था। अब 2011 की बात की जाए, 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने वन वर्ष, वन बोलें तो फॉरेस्ट ईयर, और केमिकल रसायन वर्ष घोषित किया था। किसको, 2011 को। जबकि 2010 को जैव विविधता वर्ष, पर्यावरण वाले या सीटेट वाले, याद रखें 2010 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने जैव विविधता वर्ष घोषित किया था। जबकि 2016 की बात की जाए तो दलहन वर्ष, दलहन, और दलहन में सबसे अधिक अग्रणी राज्य जो है वो हमारा क्या है, मध्य प्रदेश है, याद रखना।
2015 को क्या मृदा वर्ष, 2011 को क्या वन वर्ष, 2010 को क्या किया जैव विविधता वर्ष, और 2016 को क्या किया दलहन वर्ष। अगला है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है। तो राइटर्स आपने पढ़ा होगा किस देश की है, ये ब्रिटेन की समाचार। अब ब्रिटेन की समाचार एजेंसी कौन सी हो गई राइटर्स, तो रूस की कौन सी है, तो आपने पढ़ा होगा तास। तास है ये रूस की समाचार एजेंसी है। इजराइल की कौन सी है, इतीम नाम है इसका, इतीम याद रखना, इजराइल की समाचार एजेंसी है। और मिस्र की समाचार एजेंसी मैना है। कौन सी है, मैना है, याद रखना। ब्रिटेन की हो गई राइटर्स। मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, मिस वर्ल्ड की बात हो रही है तो याद रखना मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला रीता फारिया है। अब आपने पढ़ा होगा सुष्मिता सेन, ये मिस यूनिवर्स बनी थी। क्या बनी थी, मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सुष्मिता सेन थी। मानसी छिल्लर का नाम सुना होगा, हरियाणा से बिलोंग करती हैं। 2017 में ये भारत की महिला हैं और मिस वर्ल्ड बनी थी। प्रियंका चोपड़ा आपने देखा होगा, अभिनेत्री हैं और 2000 में ये भी मिस वर्ल्ड बनी थी। तो सबसे पहले पूछा है प्रथम भारतीय महिला, तो रीता फारिया इसका आंसर है। आप बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। डेली आपको प्रोवाइड होंगे वीडियो, टेस्ट सीरीज डेली होगी। बताएं क्वेश्चन है कि नहीं। एमपी का भी लेके आऊँगा मैं, करंट भी लेके आऊँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।